नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे सीजीएल जो कि खोटा में आप लोगों को लोकगीत पर्व संबंधी गीत है। दोस्तों, उसमें सोहराय गीत से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वे सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और सोहराय गीत से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, जितने भी सोहराय के गीत हैं सारे गीत से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय पर्व मनवल जाहे। सोहराय पर्व मनाया जाता है कब? भादो एकादशी, कार्तिक अमावस्या, पूस मास या बी और सी दोनों। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बी और सी दियो। यानी सोहराय पर्व दोस्तों कार्तिक अमावस्या को भी मनाया जाता है और पूस मास में भी मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय पर्व दिवाली के दूसर दिन झारखंडे केकर महिमा में मनवल जाहे? ए जानवर धन, बी पशुओं का पर्व, सी ए आर बी दियो या डी एकर में कोई न। दोस्तों, जो सोहराय पर्व है वो दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा पर यह पर्व मनाया जाता है सोहराय? तो जानवर धन के लिए यानी जानवरों के लिए, पशुओं का पर्व है या ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी दुयो। सोहराय पर्व जानवर धन के लिए भी मनाया जाता है और यह पशुओं का भी पर्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धान के बाली से गाय गरु के सजाए के माला पहनावल जाहे आर खूटल जाहे जेकरा कहल जाहे। दोस्तों, बोला गया है कि धान की बाली से गाय को सजाया जाता है और इसे माला पहनाया जाता है, खूटा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? संटाऊ, मंटाऊ, पटाऊ या खंटाऊ। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है संटाऊ। आपको यह जो वीडियो सोहराय का के बारे में आप लोगों को वीडियो में बता चुके हैं सोहराय गीत में। यदि वो वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय पर्वे बनल 5 रकमें अनाज के की कहल जाहे? लखवा, पखेवा, मखेवा, जखेवा। दोस्तों, सोहराय पर्व में जो 5 प्रकार के अनाजों का पकवान खिलाया जाता है गाय को, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी पशुओं को 5 प्रकार के अनाजों से बना हुआ पकवान खिलाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है पखेवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय पर्वे गाय गरु के चुमाए के 5 रकमें अनाज के लपसी खिलाव हत ओकरा कहल जाहे। दोस्तों, सोहराय पर्व में गाय गरु को चुमा करके 5 रकम का अनाज का लपसी खिलाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पखेवा कहा जाता है। वही प्रश्न है दोस्तों, सिर्फ इसे घुमा दिया गया है कि घुमा करके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सोहराय पर्व में जो गाय गरु को यानी पशुओं को खिलाया जाता है, चुमा करके उसको चुमावन किया जाता है पशुओं को, उसके बाद 5 प्रकार के अनाज से बनाया जाता है लपसी, जिसे जानवरों को खिलाया जाता है, उसे पखेवा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के रात कांचा गोबरेक दिया जलावल जाहे ओकरा कहल जाहे। दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के रात को गोबर का दिया जलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? गणेश दिया, यम दिया, भूत दिया या सोहराय दिया। तो दोस्तों, जो दिया जलाया जाता है उसे यम दिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यम दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय पर्व के आर की नाम से जानल जाहे? सोहराय पर्व को और कौन से नाम से जाना जाता है? वंदना, गदन, मंदना, सोहाना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वंदना। दोस्तों, सोहराय पर्व को वंदना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सोहराय पर्व कई दिन तक चलो है? सोहराय पर्व दोस्तों कितने दिन तक चलता है? 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन या 11 दिन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 5 दिन तक सोहराय पर्व चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय और कोहबर, सोहराय और कोहबर चित्रकला के जीआई टैग कहिया मिलल है? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोहराय पर्व और कोहबर जो चित्रकला है उसको जीआई टैग कब मिला हुआ है? 2020 में, 2018 में, 2016 में या 2021 में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 2020 में। सोहराय और कोहबर जो चित्रकला है दोस्तों उसे जीआई टैग 2020 में मिला हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोहबर माने की हवे? कोहबर मतलब क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा, घर में विवाहित जोड़ा, घर के बाहर विवाहित जोड़ा या ई सभी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गुफा में विवाहित जोड़ा को कोहबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और उसमें हम लोग पढ़ें दोस्तों, कोहबर चित्रकारी था, वो चित्रकला से संबंधित था। इसका कोहबर का मतलब अर्थ पूछा गया है, तो गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा को बोला गया। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, कोहबर चित्रकारी मुख्यतः कौन जनजाति में प्रचलित है? कोहबर जो चित्रकारी है दोस्तों ये कौन से जनजाति में प्रचलित है? कोरबा में, असुर में, बिरहोर में या माल पहाड़िया में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बिरहोर। बिरहोर जो जनजाति है दोस्तों यह कोहबर चित्रकारी ज़्यादा प्रचलित है इस जनजाति में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय गीत कई रकम के हव है? दोस्तों सोहराय गीत कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 8 या 2? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सोहराय गीत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यह कौन कौन से प्रकार के होते हैं यह भी आप लोगों को पता होगा। गो जागरण जिसको कहा जाता है, एक दूसरा में आता है दोस्तों चांचर गीत, तीसरा में आता है दोस्तों गोवार मांगा या गोवार कांदा जिसे कहा जाता है, और चौथा दोस्तों हरा बदिया। ये 4 प्रकार के सोहराय गीत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय गीत के लतायर सही कथन छाटा, यानी दोस्तों सोहराय गीत से संबंधित सही कथन को छाटना है। सोहराय गीत 4 रकम के हो, ये तो सही है दोस्तों। गाय जागरण, चांचर, ग्वार मांगा, ग्वार कांदा और हरा बदिया, ये भी सही कि 4 प्रकार जो हैं वो दिया गया है। तीसरा में सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या और पूस माह से मनावल जाए। दोस्तों जो सोहराय पर्व है वो कार्तिक अमावस्या को और पूस पर्व को मनाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सब सही है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोहराय गीत से संबंधित ये सारे कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सब सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय पर्व गावल गीत के की कहल जाए? दोस्तों सोहराय पर्व में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सोहराय गीत, सहियारी गीत, करम गीत या बाल गीत? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोहराय गीत में जो गीत गाया जाता है उसे सोहराय गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन गीत के मानव और पशु के बीच आत्मीय संबंध के गीत कहल गेल है? दोस्तों कौन सा गीत है जो कि मानव यानी मनुष्य और जानवर के बीच प्रेम है, आत्मीय प्रेम को दिखाया गया, वो किस में दिखाया गया? सोहराय, गाय जागरण गीत, करम गीत में, सहियारी गीत में या बियाह गीत में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोहराय गीत, गाय जागरण गीत में मानव और जो पशु है उनके बीच के प्रेम को दर्शाया गया इस गीत में। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गीत है, कौन सा गीत है? खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जा, कंदे है जे फलना के घरा हो, ई कौन पर्व आर कैसन गीत है? दोस्तों यह कौन सा पर्व का और कौन सा गीत है, कैसन गीत है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन में है करम पर्व, चांदर गीत, बी में है सोहराय पर्व, गाय जागरण गीत, सी में है सरहुल पर्व, हरबदिया गीत, और डी में है ई सभे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। यह जो गीत है दोस्तों यह सोहराय पर्व का गीत है। और कौन सा गीत है? यह दोस्तों गाय जागरण का गीत है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गीत है, जागही ना जागही गैया, आज केरी रतिया गो, तोरे जागले जागतो गोटे संसार, जागही ना जागही मेरा आजू केरी रतिया हो, ई कैसन गीत है? यानी दोस्तों यह किस प्रकार का गीत है? यह भी पूछा जा सकता है सवाल कि गीत दिया गया है, यह कौन से प्रकार का गीत है? गाय जागरण के गीत, चांचर गीत, ग्वार मांगा गीत या हरा बदिया गीत? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए,
यह जो गीत है दोस्तों यह गाय जागरण का गीत है। तो याद रखें यह कौन सा गीत है, यह गाय जागरण का गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन गीतकार मुख्य विषय प्रकृति चित्रण, गुरु डांगर, प्रति प्रेम आर जीवन के सुख दुख लागे। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा गीत है जो मुख्य विषय उसका प्रकृति है और जो जानवर है उसके प्रति प्रेम और जीवन के सुख दुख के बताया गया, चांचर गीत में, हराबदिया गीत में, बाल गीत में या ग्वार मांगा गीत में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, चांचर गीत में दोस्तों मुख्य रूप से प्रकृति का चित्रण मिलता है और जो होता है पशु के बीच प्रेम और जीवन में सुख दुख के इस गीत में दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखें कि चांचर गीत में इस प्रकार से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्मा विसर्जन बादे कर्मैती कौन गीत गैले घर घुरहत। कर्मा गीत यानी कर्मा को विसर्जन करने के बाद दोस्तों कर्मैतीन जो कर्मा को पूजा करने वाली होती है उन लोग कौन सा गीत गा करके विसर्जन करने के बाद यानी गाते हुए घर आती है, भदरिया, भट्टियाली, चांचर या घेरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चांचर गीत गाते हुए वापस आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांचर शब्द विकृत हक है। यानी दोस्तों चांचर गीत का इनमें से कौन सा विकृत हक है, चरचरी, करचरी, मरचरी या जर्जरी। तो चांचर जो दोस्तों होता है यह चरचरी गीत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चरचरी 13वीं शताब्दी के पहले लोक प्रचलित गीत है ई बात के कहलत। दोस्तों चरचरी जो है यह 13वीं शताब्दी के पहले से लोक प्रचलित गीत है। चरचरी जो बोला गया है यह जो गीत है 13वीं शताब्दी से पूर्व से। यह किसने कहा है, यह कथन किसका है, जिंदत सूरी, डॉक्टर श्याम परमार, शिवनाथ परमाणिक या श्रीनिवास पानूरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डॉक्टर श्याम परमार। यानी डॉक्टर श्याम परमार ने यह कहा कि चरचरी जो गीत है दोस्तों यह 13वीं शताब्दी से पहले से यह लोकगीत प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन जैन कवि चांचर गीत के अपनावल है। यानी कौन सा जैन कवि थे जो कि चांचर गीत को अपनाए हुए थे। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। महावीर, ऋषभदेव, जिन्नत सूरी, शीतल नाथ। कौन सा जो जैन कवि हैं वो चांचर गीत को अपनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, जिंदत सूरी। जो जैन कवि थे ये चांचर गीत को अपनाए हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, केकर नाट के चरी शब्द का टवान भेटा है। कालिदास, श्रीहर्ष, ए और बी दुइयो, जिंदत सूरी। दोस्तों किनके नाटक में चरी शब्द का टवान भेटा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, ए और बी दुइयो। कालिदास और श्रीहर्ष के नाटक में चरी शब्द का टवान भेटा है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के आसपास बसंत में कौन ठाव चांचर गीत खूबे गाव जहाली। दोस्तों 17वीं शताब्दी के आसपास में बसंत ऋतु में जो चांचर गीत है यह कहाँ खूब गाया जाता था, आगरा में, दिल्ली में, ए और बी दुइयो या बिहार में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी दुइयो। दिल्ली और आगरा में 17वीं शताब्दी के आसपास में जो लोकगीत था वो चांचर गीत बहुत ज़्यादा प्रचलित था और गाया जाता था दिल्ली आगरा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बीजक में चांचर गीत कर प्रयोग करल जा हल बीजक के कर रचना कई। धर्मेंद्र, नारायण भट्ट, कबीर या बराह मिहिर। दोस्तों बीजक जो एक पुस्तक है इसमें चांचर गीत का प्रयोग किया गया है। तो यह जो बीजक है दोस्तों यह किन की रचना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कबीर के। यह जो बीजक पुस्तक है दोस्तों यह कबीर जी की रचना है जिसमें चांचर गीत का प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहाँ रे चांचर ले ले जन्मवा हो, कहाँ रे गेले छिहियाई, कर्मा ही चांचर ले ले जन्मवा हो, सोहरा गेले छिरियाई। ई कैसन गीत है, ग्वार मांगा, चांचर, हराबदिया या गाय जागरण। दोस्तों यह जो गीत है, कहाँ रे चांचर ले ले जन्मवा हो, कहाँ रे गेले छिरियाई, कहाँ ही चांचर ले ले जन्मवा हो, सोहरा गेले छिरियाई। यानी कर्मा ही चांचर गीत को जन्म लिया है और सोहरा आते छिरियाई मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चांचर गीत है। यह कौन से गीत हैं दोस्तों? तो चांचर गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 12 बरिस हीरा तोरा तो चरवालो हो, दहियो कहियो नी खैलो दूधे भात, ई कैसन गीत है कई? 12 बरिस हीरा तोरा चरैलो हो, दहियो कहियो नी खैलो दूध भात, कैसन गीत है कई? 12 बरस चराता है जो गोरखिया होते हैं। तो यह किस प्रकार के गीत हैं दोस्तों? हरा बदिया, गाय जागरण, करम या चांचर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, यह चांचर गीत के प्रकार हैं, यह चांचर गीत हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरी देसा कर लें बाबा जोर नरवा हो, कहूँ ना अले लेनिहारी, आगू पैठेबे बेटी नौआ, बमना गे कैसन गीते पंगत थकै? दोस्तों यह कौन से गीत की पंक्ति है? दूरी देसे कर ले बाबा जोर नरवा हो, कहूँ ना अले लेनिहारी लेनिहार, आगू पठेले बेटी नौआ, बमना गे, ये कैसन गीत के पंगत थकै? सोहराय का, करम का, सहियारी का या छठियारी का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सोहराय गीत का यह पंक्ति लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है डांगर डहरे धूरा उड़ेले हो, यहिर गेला रे भौथाई, गाढ़ा ढोड़ा नाभी भैंसी लागल, गोवार छौड़ा रहल पछुआई, धुंधु तो धुले फेंचवा मोहलय, बंदरा तो दौना लेके ठाड़। दोस्तों यह जो गीत है, यह जो गीत कुछ पंक्ति दिया गया है, इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? इस प्रकार से प्रश्न देखिए आप। ये गीत ई कैसन गीत है? यह जो गीत दिया गया है दोस्तों, यह किस प्रकार का गीत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, यह चांचर गीत है दोस्तों। इसी से दोस्तों दूसरा प्रश्न बना हुआ है कि डांगर के अर्थ हवे, डांगर का अर्थ क्या होता है? जानवर, मानव, लंबका या नरा? तो दोस्तों डांगर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जानवर। डांगर किसे कहा जाता है? खोठा में जानवर को क्या कहा जाता है? डांगर कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखें कि डांगर किसके लिए, डांगर का क्या अर्थ होता है? जानवर। इसी से अगला प्रश्न है दोस्तों कि भौथाई के अर्थ हवे, भौथाई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो गीत है यह, इसमें भौथाई का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या चीज़ होता है? धूल से ढका हुआ, भौथरा, भौथा, ये सभी। तो दोस्तों भौथाई बोलते हैं जो धूल से पूरा तरह से ढक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, बोलते हैं भौथा गया, मतलब पूरा तरह से वो पूरा रंग गया, इस तरह से प्रयोग करते हैं हम लोग। इसी से अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न बना हुआ है, फैचा कर सही अर्थ बताओ। फैचा का मतलब क्या चीज़ होता है? फैचरा, उल्लू, फैचका, उल्टा। तो दोस्तों फैचा किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, फैचा किसको कहा गया है? उल्लू को कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहिर शब्द अर्थ बताओ। अहिर का शब्द का अर्थ क्या चीज़ है? भारतीय के गो जाति समुदाय, इंडो आर्यन मूल के से नाता, ऐसन समुदाय जकर पैसा पशुपालन हवे या ई सभे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभे। भारत का ये एक जाति समुदाय भी है, इंडो आर्यन से मूल से ये नाता रखता है, यानी इंडो आर्यन के प्रजाति में ये आते हैं। यह ऐसा समुदाय होते हैं जो कि पशुपालन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है इसी से दोस्तों, दौना। दौना माने क्या चीज़ होता है दोस्तों? पत्ता का कटोरी, दौड़ना, मांगना या बिहा? तो दोस्तों दौना किसको बोला जाता है? पत्ता का कटोरी को बोला गया है दौना। अगला प्रश्न इसी से बना हुआ है दोस्तों, धूरा मतलब क्या चीज़ होता है? धूल, गंदगी, मिट्टी या फैचरा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा धूरा माने होता है धूल, धूल को ही खोठा में धूरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाढ़ा माने की होवे? गाढ़ा माने उबड़ खाबड़ जमीन, गड्ढा, ए और बी दुइयो या गाढ़ो? दोस्तों जो गड्ढा मतलब क्या चीज़ होता है? उबड़ खाबड़ जमीन को भी बोला जाता है और गड्ढा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या चीज़ होना चाहिए? ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आता है अगला प्रश्न। उस गीत से इतने सारे प्रश्न, इसी प्रकार से बहुत सारे गीत आपको दिए जाएंगे और उससे शब्द के भी अर्थ पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में और प्रश्न को सेटिंग करने में।
तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरवाहा सांझ पहर घार घूरे के समय कौन गीत गावत रहे। दोस्तों जो चरवाहा होता है, जो गाय बैल को चराता है, वो घर यानी गाय बैल को घर वापस लाते समय कौन सा गीत गाता है। हरा बदिया, चांचर, ग्वार मांगा या ग्वार कांदा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चांचर गीत गाते हुए वो घर वापस आते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पोसल गरु डांगर के प्रति प्रेम भावना के झलके कौन गीत भेंटाए। दोस्तों जो पोसा हुआ जानवर रहता है, पोसा हुआ मतलब जिसको छोटा से ही उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उसके प्रति जो गीत है, प्रेम भावना से गीत है, वो कौन सा गीत में दिखाया गया। ग्वार मांगा ग्वार कांदा में, चांचर में या हरा बदिया में या बंदना गीत में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वार मांगा या ग्वार कांदा जो गीत होता है। इसमें जो पशु होता है और जो उसके पशुपालक होते हैं उनके बीच प्रेम भावना को दर्शाया जाता है इस ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखिया गरु डांगर चरवे आर सेवा सुसरेवा खातिर किसान से मांगो हत। दोस्तों गोरखिया जो होता है वो गरु डांगर चरवे आर सेवा सुसेरसा खातिर किसान से मांगो हत। पुरस्कार, पैसा कौड़ी, धान चावल, प्यार दुलार, ये सब है। दोस्तों जो गोरखिया होते हैं, गोरखिया किसे कहा जाता है दोस्तों, तो गोरखिया कहा जाता है जो पशुओं को चराता है, जो जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे। तो उन लोग जो चराते हैं उनके लिए जो किसान होते हैं उनसे क्या चीज़ लेता है, या तो जो पशुओं का सेवा करते हैं उसके लिए क्या चीज़ लेता है, पैसा या पुरस्कार, धान चार, प्यार दुलार, ये सब है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सब है। वो चाहता है गोरखिया कि पुरस्कार भी दे, पैसा कौड़ी भी, धान चार भी, प्यार दुलार भी उसको चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सब है। जो गोरखिया होता है ये सभी चीज़ उसको, पैसा भी चाहिए, धान चावल भी चाहिए, प्यार दुलार भी उसको चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओही रे किया बरन कड़वा तोरे आठों अंगारे बाबू हो किया बरन दियो सिंह, किया बरन कड़वा तोरे दियो कान रे, ये कैसन गीत है कई। यह जो गीत है दोस्तों यह किस प्रकार का गीत है, सोहराय गीत, करम गीत, मकर गीत या टूसू गीत। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर क्या चीज़ होगा, सोहराय गीत है दोस्तों। यह जो गीत है वही रे कड़वा तोरा किया बरन कड़वा तोरे आठों अंगारे, किया बरन दियो सिंह, किया बरन कड़वा तोरी दियो कान रे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सोहराय गीत है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, गुंडी ही सजेबो कड़वा तोरी आठों अंगारे बाबू हो सिंदूर सजेबो दुयो सिंह। दोस्तों इसमें जो गुंडी है वो गुंडी क्या चीज़ बोला जाता है दोस्तों, जो किसी भी चावल का चूरा हुआ जो मतलब पीस करके जो चूर्ण बनाया जाता है उसको भी गुंडी बोल सकते हैं। तो बोला गया गुंडी ही सजेबो कड़वा तोरी आठों अंगारे और सिंदूर सजेबो दियो सिंह, सिंदूर से सिंह को सजाएंगे और गुंडी जो अनाज से जो चूर्ण होता है, चावल का हो चाहे गेहूं का हो, उससे जो आटा होता है या चावल का जो उसको बोला जाता है चिक्कस, उससे जो सजाया जाता है। तो इस तरह से कहा गया। सोहराय गीत कैसन गीत लागे, कविता है, शिष्ट गीत है, लोकगीत है, ऐसे सब है। तो दोस्तों सोहराय गीत किस प्रकार का गीत है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सोहराय गीत कैसा गीत है, लोकगीत है दोस्तों। अगला प्रश्न इसी से बना हुआ है, ऊपर पंक्ति पर जो करल गेल गुंडी माने की हव है, फूल, धान, चावल के आटा, ये सब है। तो दोस्तों गुंडी का क्या मतलब होता है, चावल का आटा, यानी जो चावल होता है किसी भी अनाज का पिसा हुआ जो उसको पीस करके आटा के रूप में बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, उसी को गुंडी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, चावल के आटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय गीत कौन गीत के भीतरे आवा है। सोहराय गीत किस गीत के अंदर आता है, संस्कार गीत, श्रम गीत, पर्व त्यौहार गीत, बाल गीत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या चीज़ होगा, सी, पर्व त्यौहार गीत के अंतर्गत यह सोहराय गीत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्ति बरन कड़वा तोरी दियो कान रे, चांद सूरज दियो आँख, ऊपर उखरवल पंगत कौन गीते लागे। दोस्तों ऊपर जो गीत दिखाया गया है, इस पंगत जो पंक्ति लिया गया है गीत से, इसमें से कौन सा गीत है, सोहराय, कर्मा, सरहुल या सोहान लागे। यह जो गीत का पंक्ति है दोस्तों, यह कौन से गीत के पंक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये, सोहराय गीत का यह पंक्ति लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
रिमी झिमी मेघा बरिसे गे रागे कूदे मुंडारी गैया हो, ई कैसन गीत हकै। दोस्तों रिमी झिमी मेघा बरिसे मेल रागे कूदे मुंडरी गैया हो, ई कैसन गीत हकै। हरा बदिया, चांचर या ग्वार मांगा, ग्वार कांदा, गाय जागरण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ग्वार मांगा या ग्वार कांदा जिसे गीत कहा जाता है। यह है रिमी झिमी मेघा बरसी गेल रागे कूदे मुंडरी गैया हो, ये कैसन गीत है। तो यह दोस्तों ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला गीत जो इस प्रकार से दिया गया है। पहाड़ ऊपर घरा बनवैले रे, कोठा लागे है सरगे रे, हुए रे किसनवा सुतहे निचुतवा, हेठे तो कांद है ग्वार रे, ई कैसन गीत है। दोस्तों बोला गया पहाड़ के ऊपर घर बनाया गया है, बनैले कोठा लागे सरगे रे, यानी जो कोठा होता है, कोठा बोला जाता है दोस्तों जब कोई ऊपर बड़ा सा मकान बनाया जाए तो उसमें एक मतलब बीच में एक परत दिया जाता है लकड़ी से, जिसको कोठा बोला जाता है। बोला वहीं पर किसान सोता है और नीचे जो होता है वो ग्वार कांता है, ग्वार बोला जाता है, यानी पशु जो होता है, पशु को रखने वाला, वो रोता है। ये गीत जो है ये किस प्रकार का गीत है। ग्वार मांगा या ग्वार कांदा, गाय जागरण, हरा बदिया या चांचर गीत। तो दोस्तों यह कौन सा गीत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा या ग्वार कांदा गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरा बदिया का अर्थ बताओ। हरा बदिया का क्या अर्थ होता है दोस्तों। वादी को जिताना, वादी को हराना, ए आर बी दियो एकर में कौन होना है। दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है कि हरा बदिया का अर्थ क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वादी को हराना, हरा बदिया का अर्थ होता है। हरा बदिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वादी को हराना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुझवल गीत के कहल जाए। बुझवल गीत जो होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। हरा बदिया गीत, चांचर गीत, पैरा गीत या भटियाली गीत। हरा बदिया गीत को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे मतलब बुझवल गीत को क्या कहा जाता है, हरा बदिया गीत कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हरा बदिया गीत। बुझवल गीत को हरा बदिया गीत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकर में कौन गीत सवाल जवाब या पहेली रूपे रहो है। दोस्तों इनमें से कौन सा गीत है जो सवाल जवाब के रूप में या पहेली के रूप में रहता है। चांडून सोहराय गीत, ग्वार मांग सोहराय गीत, हरा बदिया सोहराय गीत या गाय जागरण सोहराय गीत। दोस्तों इनमें से कौन सा गीत होता है जो सवाल जवाब के रूप में या पहेली के रूप में होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हरा बदिया सोहराय गीत। सोहराय गीत जो हरा बदिया होता है दोस्तों इनमें से सवाल जवाब के रूप में रहता है और यह पहेली के रूप में भी हरा बदिया गीत रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखें सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांचर, हरा बदिया, ग्वार मांगा, ग्वार कांदा, गाय जागरण गीत कौन पर्व गावल जाए। ये जो गीत के प्रकार हैं दोस्तों कौन से पर्व में गाए जाते हैं। बाल गीत में, छठियारी गीत में, सोहराय गीत में, करम गीत में। तो दोस्तों सोहराय गीत में ये सभी गीत गाए जाते हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों, कौन गीते गरु डांगर के महात्म बतवल जाए। कौन गीत को गरु डांगर यानी जो पशु होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। सोहराय गीत, करम गीत, छठियारी गीत या ये सब है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सोहराय गीत में। यह यानी जो पशु होते हैं, गाय बैल होते हैं, उनके लिए यह जो है सोहराय गीत का महत्तम यानी महत्व को बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय पर्व में कौन सूर्य गीत गावल जाए। सोहराय पर्व में कौन से सूर का गीत गाया जाता है। चैता, डोमकच, धांग धिंदवा, लुझरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, धांग धिंदवा जो होता है दोस्तों यह सोहराय गीत में का सुर होता है, धांग धिंगवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घर गुष्टी नेठी यह ठीन ई बुझवल के माने हवे है। दोस्तों घर गुष्टी नेढ़ी एके ठीन, ये जो बुझवल है इसका मतलब क्या चीज़ होता है। जोंडरा, प्याज, रसून या जांता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, रसून। पूरा घर गुष्टी नेढ़ी एके ठीन होता है दोस्तों, एक ही जगह से जो लहसुन होता है एक ही जगह से, उस प्रकार से बुझवल यह अर्थ होता है क्या चीज़, रसून। अगला प्रश्न होता है दोस्तों, अठाइल छगरी एक कुटिया मांस के माने बताओ। जो दोस्तों इसमें बताया गया अठाइल छगरी एक कुटिया मांस के माने क्या चीज़ होता है। तितिर, घोंघी,
खुखड़ी या ई सब है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी घोंगी। घोंगी क्या चीज़ रहता है? एठाइल रहता है, ऐठा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ पूरा रहता है, उसमें छोटा सा मतलब एक कुटिया मांस के बराबर मांस निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी घोंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहराय पर्वे मनवल जवैया अल्पना के की कहल जाए। दोस्तों जो सोहराय पर्व को मनाया जाता है उसमें जो मनाने वाले जवैया रहते हैं अल्पना को क्या कहा जाता है? खेमटा, रूसा, चौक या ये सब है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी चौक कहा जाता है। सोहराय पर्व वाला जो मनाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? चौक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरद खुट्टा कखन मनवल जाए। बरद खुट्टा कब मनाया जाता है? करम में, टूसू में, सोहराय में या बौंडी में? दोस्तों कर्म जो बरद खुट्टा होता है या कब मनाया जाता है? तो सोहराय में या बरद खुट्टा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दिना गिर रहो गैया गोरखिया हो मारी ले लो फचिए शिकार ओसी रे 84 कुटुम नेतलो सभे कुटुम झोरे टिंडवाई ई बुझवल के माने की हो है। दोस्तों यहाँ बुझवल होना चाहिए था, कुछ यहाँ मिस्टेक है। एक दिना गिर रहो गैया गोरखिया हो मारी ले लो फुचिए शिकार। एक दिना गए थे गाय गोरखी कर रहे हैं, वहाँ एक फुचिए का शिकार कर लिए। और सिरे 84 कुटुम नेतलो मतलब बहुत सारे को नेत दिए, खाने के लिए बुला लिए। सबे कुटू जो झोरे टिडवाए जितना भी आए थे सबको मतलब उनको आटा भी नहीं, इतना ज़्यादा को नेत दिया था, बुला लिया था। तो क्या चीज़ होगा इसका मतलब? जोंडरा, खौंडी इसको बोला जाता है, खोखड़ी भी दोस्तों खुखड़ी होगा, खुखड़ी, खैर या रसुन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी खुखड़ी। खोंडी जो होता है दोस्तों, खुखड़ी जिसको बोला जाता है खुंडी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरकले अजुगुता आरो हामू रे देखलो हो आँका भीतरे साड़ा बोले रन 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 ई बुझवल के माने हो है घुंघूर, चैन, गाड़ी या साड़। दोस्तों यह जो गीत है तरकले अजुगुता आरो हामू जे देखलो हो आँका भीतरे साड़ा बोले रन 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 ई बुझवल के माने क्या चीज़ होता है? घुंघूर, चैन, गाड़ी या साड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए घुंघूर, इसका मतलब होता है। दोस्तों घुंघूर जो होता है वो रन 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 टन 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 इस तरह से घुंघूर आवाज़ करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खूंटिए जन्म लेल गुद्दू पुच्चू चुन गे जकर छुआ पूता बरगल जाय रे सभे छुआ पूता के बिहा दान देलन अपन तो रहल कुंवारे हो ई बुझवल के माने हो खूंटा, कुम्हार, चाक, खपरा या बरगल। दोस्तों खूंटिए जन्म लेल गुदू पूचू चुन रे जकर छुआ पूता बरगल जाय रे सभे छुआ पूता के बिहा दान देले यापन तो रहल कुंवारे हो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी कुम्हार चाक। कुम्हार चाक क्या चीज़ होता है? एक ही जगह से खुट्टी के जगह से घुमाया जाता है, एक ही जगह पर खुट्टी के सहारे चाक को, और उसी से कितने तरह से मिट्टी के तरह तरह की चीज़ बनाए जाते हैं। तो इसका जो बुझावल जो गीत है इसका क्या अर्थ होता है? कुम्हार चाक होता है। याद रखें यह गीत जो बुझवल पंक्ति से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीते बुझवल के कौन गीत कहल जाए? जो गीत बुझाया रहता है उसे कौन सा गीत कहा जाता है? हराबदिया, चांचर, ग्वार मांगा या ये सब है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या चीज़ होगा? ए हराबदिया। हराबदिया में कौन से गीत आते हैं? बुझवल गीत या तो दोस्तों इसमें पहेली होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखें, हराबदिया में बुझवल गीत होते हैं और पहेली होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।